नहीं दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे पायरिया के बारे में। पायरिया यानी कि इसको कहते हैं मेडिकल टर्म में पेरियोडोंटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसको हल्के में ना लें। ये क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है, यानी घर पर क्या इलाज कर सकते हैं, और इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, मैं इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। और ये पायरिया होता क्या है, ये सारी चीज़ें मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें और पूरी जानकारी लें, जिससे घर में किसी को ये समस्या ना हो और समय से पहले आप अपने दांतों से हाथ ना धो बैठें। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो जान लेते हैं हम पायरिया यानी पेरियोडोंटाइटिस क्या है। यह एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें गम और टीथ के आसपास इन्फेक्शन और सूजन हो जाती है और धीरे धीरे ये जो बैक्टीरिया है उसके बढ़ने से दांतों के नीचे और साइडों में पीलापन यानी प्लग जमा हो जाता है, जिससे मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं और मसूड़े नीचे की तरफ चले जाते हैं और प्लगिंग पूरे पे जमा होता चला जाता है। जिससे क्या होता है कि मसूड़े जब नीचे की तरफ चले जाते हैं तो जो दांतों पर जो पकड़ होती है मसूड़ों की, उसकी वजह से जो मजबूती होती है दांतों की, वो कमज़ोर पड़ती जाती है और धीमे धीमे शुरुआत में आपको दांतों का हिलना भी महसूस होगा। तो इसके बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स हैं पायरिया के। कैसे पता करेंगे कि हमें पायरिया ही है, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। मसूड़ों में सूजन और लालपन आ जाता है, ब्रश करने पर दांतों से खून आता है या पस आता है, गम और टीथ के बीच में बदबू महसूस होती है, यानी कि जब हम किसी से बात करते हैं तो भी ये बदबू मुंह से बाहर आती है और बहुत तेज बदबू और बहुत भी असहनीय बदबू महसूस होती है। टीथ का धीमे धीमे जो है लूज होना शुरू हो जाता है और कभी कभी मसूड़ों में अजीब तरह का दर्द भी महसूस होता है। तो पायरिया होने के और कौन कौन से कारण हो सकते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जो जिनकी लोगों की पुअर हाइजीन यानी कि जो साफ़ सफाई दांतों की ठीक से नहीं रखते, उनको होने के चांस होते हैं। स्मोकिंग और तंबाकू खाने वाले लोगों के साथ भी इस दिक्कत हो सकती है। प्लगिंग बिल्डअप यानी कि जो पीलापन जमा होता चला जाता है, तो उसकी वजह से भी होता है। पुअर न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी हो सकता है। हार्मोन चेंजिंग की वजह से भी हो सकता है और ये जेनेटिक भी हो सकता है। और साथ ही स्ट्रेस से यानी जो ज़्यादा टेंशन और वो लेते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। और जो लोग नींद कम लेते हैं उनको भी हो सकता है। विटामिन सी और डी की कमी से भी हो सकता है। और जो पेशेंट हैं, जो कार्डियक पेशेंट हैं, जो दिल की बीमारियों वाले पेशेंट हैं और जो दवाएं चल रही हैं जिनकी, उसकी वजह से भी होता है। और डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं यानी कि जो शुगर की बीमारी वाले लोग होते हैं, उनको होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये तो इस तरह के कारण है। तो सबसे ज़रूरी तो यही है कि आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करके ज़रूर रखना है। ब्रश मॉर्निंग में करोगे और जब रात को खाना खा लोगे, खाना खाने के बाद बेड टाइम, सोते टाइम ज़रूर आप ब्रश करके सोएंगे। तो दांत क्या होता है कि रात में जो भी पार्टिकल खाने के रह जाते हैं, तो उससे क्या है कि जो बैक्टीरिया उसमें जब आदमी सो जाता है तो उसमें अपना काम करना शुरू कर देता है। तो वही खाना सड़ने के बाद और बैक्टीरिया उसमें पनपते रहते हैं और उसी से प्लगिंग शुरू होती है। तो इसलिए रात को जब हम दांतों को साफ़ करके यानी ब्रश करके सोएंगे तो उसमें कुछ ऐसा रहेगा नहीं पार्टिकल, तो बैक्टीरिया उसमें कुछ करेंगे नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है जब दांतों की सफाई होती है। अब क्या होता है कि जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि दांतों की सफाई नहीं कराते, पीलापन बढ़ता चला जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर दांतों की हम सफाई डेंटिस्ट के पास जाके कराते हैं तो हमारे दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, कि बहुत पतले हो जाते हैं, कि घिस जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है कि बहुत ज़्यादा पीलापन जमा हो जाता है, तो क्या है, दांतों को पकड़ के रखता है। और वो पीलापन क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, उसी में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो उसकी वजह से वो दांत मोटा हो जाता है और थोड़ा सा पकड़ भी मजबूत सी महसूस होती है। जब हम उसकी सफाई कराते हैं उसकी परत उतर जाती है एकदम पीलेपन वाली, और दांत एकदम से हल्का महसूस होता है। और जो प्लगिंग जमा हुई है, तो जब वो डेंटिस्ट उसको सफाई कर देता है तो उस टाइम दांत हिलते हैं, महसूस होता है कि हिल रहे हैं। लेकिन होता ये है कि जो हमारा जो मसूड़ा नीचे चला गया था, जब हम उसकी प्लगिंग को हटा देंगे तो उसको लिए वो जगह मिल जाती है। उसके बाद वो मसूड़े ऊपर आते हैं और दांतों को फिर से मजबूती से पकड़ लेते हैं। तो इसलिए उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साल में 6 महीने में एक बार ज़रूर उसकी सफाई कराते रहना चाहिए दांतों की। देखिए, हल्का फुल्का अगर पायरिया है, शुरुआत है,
तो इसमें कुछ हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे क्या करेंगे, हल्दी पाउडर में थोड़ा सा पानी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे और दांतों पर लगा के 15-20 मिनट तक उसको मुंह में ही रहने देंगे। तो होगा क्या है कि इसमें जो हल्दी है वो एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लामेशन की भी प्रॉपर्टी होती है जो सूजन को ठीक करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप करेंगे तो इससे भी बहुत आराम मिलेगा। साथ ही आपको क्या करना है, गुनगुना पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच नमक का डाल करके उसे घोल कर अगर मुंह में गरारे करेंगे और कुछ समय तक मुंह में इसको रखेंगे, 4-5 बार दिन में इसको ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो जो साल्टी इन्वायरमेंट में चाय देते जिंदा नहीं रह सकते। तो इस तरह से हम नमक के पानी से भी बैक्टीरिया को मार सकते हैं और अपने मुंह की सफाई को कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर आप एक पाउडर बनाना चाहते हैं, डेंटल टूथ पाउडर, तो मैं इसके बारे में बता दूं कि उसका प्रयोग आप सुबह शाम कर सकते हैं। तो ये पायरिया वाली प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। क्या करना है, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, मैं बता देता हूँ। 20 ग्राम हल्दी पाउडर लेना है, 20 ग्राम सेंधा नमक, 20 ग्राम नीम की सूखी पत्तियाँ, यानी कि नीम की हरी पत्तियों को पहले लेंगे, छाया में उसको रख के सुखाएंगे तो 20 ग्राम उसका पाउडर बना के लेंगे। तो सभी का पाउडर लेना है, हल्दी पाउडर, सेंधा नमक 20 ग्राम नीम की सूखी पत्तियाँ और 20 ग्राम त्रिफला चूर्ण लेना है और 20 ग्राम फिटकरी को लेंगे, वो तवे पर भूनेंगे और भूनने के बाद एकदम से लिक्विड बनेगा और फिर बाद सूख जाएगी। जब सूख जाएगी तो उसे उतार के उसको भी क्रश करके यानी उसका भी पाउडर बना के इसमें मिला देंगे। 5 ग्राम लौंग को कूट पीस करके उसको भी पाउडर बना के इसमें मिला लेंगे। सभी को मिक्स करके एक कंटेनर में पाउडर के रूप में रख लेंगे और इसको सुबह शाम अपना टूथपेस्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके अलग से भी कर सकते हैं। आपको पायरिया की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। अब कंडीशन ये होती है कि पायरिया बहुत ज़्यादा हो गया है, दांतों में बहुत ज़्यादा प्लगिंग जमा हो गया है और ये सब फार्मूला कोई काम नहीं कर रहा है, तब आते हैं हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट पर। तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जा कर के आप प्रॉपर इसकी जो प्लगिंग जमा हो गई है, जो पीलापन जमा हो गया, मशीन से सफाई कराएंगे और उसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी इसके साथ में देते हैं क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर दवा की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या होता है ट्रीटमेंट में, उसके बारे में बताते हैं। एलोपैथी के बारे में एक कैप्सूल आता है मॉक्सिकाइंड CV 625, सुबह शाम देने की सलाह दी जाती है, कम से कम 3 से 5 दिन। और टैबलेट होती है फ्लैजिल 400 mg, इसे सुबह दोपहर शाम यानी TDS 3 बार दिया जाता है, इसे भी 5-7 दिन तक दे सकते हैं। और टैबलेट आती है कि Zerodol-P, इसको दिन में 3 बार यानी इसको भी TDS दिया जाता है 5 दिनों तक। और एक आती है टैबलेट विटामिन C, उसको दिन में 1 बार भी दिया जाता है। तो इस तरह से ये दवाएं दी जाती हैं और साथ ही माउथ वॉश एंटीसेप्टिक जो होता है उसको भी दिया जाता है। उसमें मेडिसिन होती है क्लोरोहेक्साडिन, इससे गरारे करने के लिए दिया जाता है अगर कंडीशन और ज़्यादा सीरियस हो जाती है, क्योंकि भाई ये पायरिया एक छोटी बीमारी नहीं है, इसलिए इस पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मालूम पड़ रहा है तो तुरंत इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। जब कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है तब गम की सर्जरी भी होती है, हब सर्जरी होती है, बोन ग्राफ्ट भी किया जा सकता है। तो इस तरह की कंडीशन ना आए उससे पहले ही आप ये छोटे मोटे अपने घरेलू नुस्खों से इसे सही करके रखें। इसीलिए थोड़ा सा भी पायरिया मालूम पड़े तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू कर दें अपने घर पर ही, और उससे ठीक नहीं हो रहा है तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट आप डेंटिस्ट के पास जा करके अपना करा सकते हैं। जीवन में दांत बहुत ज़रूरी है, खाना खाने के लिए, हर चीज़ के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इनको अपना मजबूत बना के रखना है, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। और परिवार के किसी भी शख्स को इस तरह की दिक्कत है तो उसको भी बताएं सारी चीज़ों के बारे में। जिनको नई जानकारी है होम्योपैथिक इसके ट्रीटमेंट की तो उनको भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। खुद स्वस्थ रहें और दूसरों को भी हेल्दी रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार इसके लाइक ज़रूर करें।